ठीक हो गया। इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग आ रही है ना, मतलब इलेक्ट्रोड अगर आपने लार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मिनिमम हुई। अब स्पेसिंग अगर नैरो रख रहे हो तो हीट सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से को जा रही है, मतलब डीप तो नहीं ना जा रहे। आपने स्पेसिंग ही कम की हुई है, जैसे ये देखिए स्पेसिंग अगर इसको मैं कम कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे रख दूँ स्पेसिंग बहुत ही कम कर दूँ, तो फिर ऊपर वाले को हिस्से को जाएगी, वो डीपली नहीं जा रही होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि ग्रेटर अनइक्वल है ये वाला सिस्टम, ठीक है, अनइक्वल है हीटेड, ठीक है, तो जो ग्रेटर साइड होगी वहाँ पे जा रही होगी। लेसर देन द वेट ऑफ टू लाइन ऑफ फोर्सेस, अगर टू इलेक्ट्रोड लेसर विड्थ से भी इसके कम हो, मतलब विड्थ इसकी, अगर ये इलेक्ट्रोड ये सुपरफिशियल स्किन है ना, इसकी विड्थ से भी कम हो तो वो हीटिंग नहीं प्रोड्यूस करता है, लो होती है। और ये मोस्ट प्रेफरेबल होती है कि पेशेंट बॉडी के टिश्यू, और ये लाइन जो लिखा है, द स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द पेशेंट बॉडी टिश्यू शुड बी वाइड एज पॉसिबल, मशीन अलाउ द मटेरियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड स्किन, लो डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट, एयर बिंगिंग द मोस्ट प्रेफरेबल वन। एयर की इतनी मशीन के दरमियान स्पेसिंग होनी चाहिए कि एयर भी गुजर सके उसमें से, ठीक है। इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से सप्लाई कर सके। क्लो प्लेनर पोजीशन आ जाती है, काउंटर प्लेनर, मोनो प्लेनर और क्रॉस फील्ड, क्रॉस फायर। जी, अगला टॉपिक हमारे पास आता है कोप्लेनर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड। प्लेनर पोजीशन आपने इलेक्ट्रोड की रखनी होती है। देखिए कोप्लेनर पोजीशन का क्या मतलब है कि अगर ये है ना बॉडी की सरफेस, तो मैं यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड प्लेस करूँ, यहाँ पे भी, मतलब एक प्लेन में मैं पोजीशन को कर रही हूँ। ये लार्ज एरिया ऑफ अ बॉडी को यूज़ कर रहा होता है। इसको हम स्पाइन वगैरह के लिए ना, मैं लोअर वर्टिब्री, देखिए ये लार्ज एरिया, इसको लिए हम कोप्लेनर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड रख रहे होते हैं, स्पेसिंग उसके दरमियान कर रहे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किसको कर रहा है, और ये इस मेथड से सुपरफिशियल स्ट्रक्चर को हम ही कर रहे हैं हीट अप, ठीक है। काउंटर प्लेनर आता है, काउंटर प्लेनर मुझे मेरा फेवरेट है। इसमें क्या होता है कि एक सरफेस पे, मतलब इधर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया और एक पिछले सफ़े पे लगा दिया बॉडी के पार्ट। काउंटर प्लेनर सेम प्लेन नहीं है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट पे, मतलब एक फ्रंट बॉडी की साइड पे लगा दिया, एक दूसरी तरफ लगा दिया, काउंटर प्लेनर होगा, ठीक है। हिप पे भी एक फ्रंट पे और एक बैक पे, ये काउंटर प्लेनर आ गया, ठीक है। और ये डीप स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर, दोनों तरफ से कवर है तो डीप हीटिंग हो रही होगी। मोनोप्लेनर जो होगा वो एक ही प्लेन में एरिया को ट्रीट कर रहा होगा। फिर क्रॉस फायर टेक्निक, मतलब एक लेटरल होगी दूसरी मीडियल होगी, जैसे नी होगा उसमें कर रहे थे फ्रंटल मैक्सिला एथमोइड बोन में हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे थे, क्रॉस फील्ड टेक्निक। केबल मेथड आता है इसका, जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देती। केबल मेथड क्या होता है, ये थिक इंसुलेटिंग केबल हो रही होती है। इसका भी प्रिंसिपल सेम है। कौन सा प्रिंसिपल सेम है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे बेस करता है। देखिए अब ये किसी की भी मैंने एक लिम्ब से बना दी है, टांग सी बना दी हुई है, लेग है, और इसके राउंड आपने केबल रैप की हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल, जो एंड पे होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ई से एंड याद रखना है, और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर में मिड पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। बस ये आपको पता लग गया ना, तो आपका आगे करना ना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एंड पे, ठीक है, एंड ऑफ अ केबल, और हाई इंपिडेंस होगी। हाई इंपिडेंस है तो वो डीप को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होगी, ठीक है। सुपरफिशियल सरफेस से ज़्यादा को भी करी होगी और डीप को भी करी होगी। और ये याद रखना है कि इसके ऊपर मिडल में ना एडीज करंट बन रहा था 90 के एंगल पे, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वैसे लिखा नहीं पॉइंट पर, मैंने एक्स्ट्रा बताया। मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया मिडल की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड आ गई केबल में तो मिडल की बात कर रहे हैं भाई। मिडल की बात करें, इसमें एडीज करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लो इम्पिडेंस है तो ये किस लिए, सुपरफिशियल को ट्रीट करेगी। पर ये भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है एडजेसेंट टिश्यू को भी कर सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की। ये तो नहीं ना ब्लड हम करंट वगैरह या कोई भी मोडिलिटी अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी बिल्कुल ही न्यूट्रल पोजीशन है, मतलब सर्कुलेशन भी नहीं हो रही, सर्कुलेशन तो हो रही है ना ब्लड की, तो उसकी वजह से उसको भी सप्लाई हो रही होगी। ये रिलेटिव फील्ड के बारे में उसने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हाई इंपिडेंस है तो वो प्रीडोमिनेंट होगी, ठीक है। और हाई इंपिडेंस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ हो रही है, तो वो जो है डीप को यूज़ कर रही है, डीप हीटिंग कर रही है। लो इंपिडेंस है तो वो हीटिंग को सिर्फ यूटिलाइज कर रही है, ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड 90 के ऑपोजिट होती है एडी करंट के। टू जॉइंट बोथ शोल्डर को भी कर सकती है, लार्ज एरिया को भी आप इस लिम्ब से कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज करके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके एडवांटेज। इसके एडवांटेज में क्या आ जाता है, ये एक्सटेंसिव एरिया को आप कर सकते हो, ठीक है, ट्रीट। इरेगुलर जो एरिया उसको भी कर सकते हो। सबक्यूटेनियस फैट को हम हीटिंग करने से अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, यूजिंग मोनो इलेक्ट्रोड को आप यूज़ करके ना एयर स्पेसिंग नहीं कर सकते। देखिए आप एक बॉडी पे, मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम दिखाई है कि ये देखें ये हुई हुई है केबल चढ़ी हुई है इस पर, तो इसके ऊपर कोई इंसुलेटर रख सकते हैं। बाकियों में तो हम टावल रख रहे थे, मैंने पीछे बताया था आपको कि टावल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंसुलेटिंग मटीरियल आप टावल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटीरियल कोई भी टावल को रख दें के कैपेसिटेंस फील्ड मैटर में, लेकिन केबल मेथड में ऐसा नहीं है, आपको कोई टावल टूवल कोई भी एयर स्पेसिंग नहीं करनी है।
लॉन्ग वेव डायथर्मी की मेथड की बात कर लें तो ये 1 मेगाहर्ट्ज़, कितनी ज़्यादा, वेवलेंथ भी इतनी होगी, ठीक है, मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है, मिनिमम लॉस आ रहा है इसमें, वेव फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है, लेकिन शॉर्ट वेव की डायथर्मी की वेवलेंथ देख लें मेगाहर्ट्ज़ में जा रही है। पावर आउटपुट जो होगा वो 25 से 75 वाट्स का है। फिर इसके बाद ये शॉर्ट वेव डायथर्मी, अगर कोई बॉडी का इम्प्लांट एरिया है, मेटल का इम्प्लांटेड है, उसके लिए भी हम लॉन्ग वेव यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये माइक्रोवेव डायथर्मी देख ली, ये एज एमसीक्यूज़ में भी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी देख लें, ये हाई फ्रिक्वेंसी और शॉर्टर वेव डायथर्मी के दरमियान आती है, ठीक है, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितनी है, 300 मेगाहर्ट्ज़, 300 गीगाहर्ट्ज़ है, 170 मीटर, और ये कुछ फ्रीक्वेंसीज इसकी दी हुई और वेव लेंथ दी हुई है, मतलब ये 2456 है, 12.24 की वेव लेंथ, 9.1 है तो वो इसकी वेव लेंथ है, अगर ये 43 की है वो 69 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। टिडबिट भी एक दफ़ा आप देख लें एमसीक्यूज़ के लिए कि हाई वास्कुलर के लिए यूज़ हो रहा होता है। थैंक यू सो मच, अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें।